एकल भारत लोक शिक्षा परिषद के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित एकल श्री राम कथा 2025 के संदर्भ में बड़े हर्ष का विषय है कि भारत लोक शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षित, स्वस्थ एवं स्वावलंबी राष्ट्र निर्माण के गौरवशाली 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बनाने के लिए शनिवार 29 मार्च 2025 से रविवार 6 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। 2025 तक प्रतिदिन सायं 4 बजे से 7:30 तक एकल श्री राम कथा का आयोजन कथाव्यास परम पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी के मुखारविंद से पंजाबी बाग स्टेडियम, जन्माष्टमी पार्क, रिंग रोड, नई दिल्ली 11,026 में किया जा रहा है। आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बड़ी संख्या में यहाँ पर आकर हमारे इस गांव के कल्याणकारी काम जो हमारी भारत लोक शिक्षा परिषद कर रही है, उसमें आपने आने के बाद हमको ये पूरा तरह सहयोग दिया है। तो इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि कोई भी सामाजिक काम हम लोगों के द्वारा जो भी किया जाता है और देश के अंदर किया जाता है, जब तक उसका प्रचार प्रसार ढंग से नहीं होता है, तब तक वो संस्था आगे बढ़ पाने में उसको दिक्कत होती है। तो आप लोगों के बड़ी संख्या में आने से हमारी इस संस्था को प्रचार प्रसार करने में आसानी होगी और मैं समझता हूं कि देश के कोने कोने पर आप लोगों की आवाज जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, आपके द्वारा वो आवाज पहुंचने में हमारी संस्था को मदद मिलेगी। आपने हमारे चेयरमैन नीरज रहजादा जी द्वारा ये देखा कि हमारी संस्था जो एकल अभियान है वो किस तरह इसके 8 आयाम अलग अलग कार्य करते हैं। हमारे यहाँ जो मिशन है वो गांव के लोगों को, अपने शहर के लोगों को गांव के लोगों तक जोड़ने का हमारा मिशन है, जिसके अंदर जो लोग हमारे गांव के और जो हमारे जो दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, जहां पर सरकारी स्कूल भी नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि ये मिशन हमारा आज का मिशन नहीं है, ये मिशन लगभग 40 साल से हम लोगों का चल रहा है, जिसके अंदर चूंकि जब हमारे जो दिखाया गया था चितलांगिया जी ने, मदन लाल अग्रवाल जी ने, जब वो झारखंड के अंदर गए थे तो उन्होंने देखा कि गांव के अंदर एक झोंपड़ी के अंदर जो लोग रहते हैं उनके पास कपड़ा ढकने के लिए भी पैसा नहीं है, तन ढकने के लिए भी वस्त्र नहीं है। तो ये देखकर बड़ा दुख हुआ था और तब से ये शुरुआत 40 साल पहले ये रखी गई कि यहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। उस शिक्षा के अंदर हमारी संस्कार भी हम लोग इसके अंदर देते हैं, ताकि जो शिक्षा हो वो संस्कारित हो। क्योंकि हम लोगों को ज्यादातर पुराने जमाने में भी हम लोगों की कुछ आदतें गलत पड़ चुकी थी, जिसको संभालने का काम भी हमारे समाज द्वारा किया जाना है। जैसे गांव के बच्चे, गांव के जो थे, क्योंकि आमदनी कम होती थी, उस टेंशन में शराब पीते थे, ताड़ी पीते थे, तरह तरह के व्यसन भी उनको लग गए थे। जब आदमी को व्यसन लग जाते हैं तो एक तो पतन वैसे ही होता है, दूसरा सामाजिक पतन भी होना शुरू हो जाता है। हम लोगों ने ये सिखाने की कोशिश की कि भाई आपको माता पिता के पाँव छूने हैं, आपको गायत्री मंत्र का ज्ञान होना जरूरी है, हमारी पुरानी संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है, ताकि जो बच्चों को शिक्षा मिले, छोटी उम्र में जो बच्चों को बताया जाता है उसका बहुत बड़ा असर हुआ करता है, क्योंकि वो चीजें हमेशा याद रहा करती है बच्चों की। तो उस मिशन को करने के लिए जो हमारी भारत लोक शिक्षा परिषद है, या पूरा हमारा एकल अभियान है जो पूरा देश के अंदर तो चलता ही है, विदेशों में भी जो हमारे लोग रहते हैं उनके अंदर भी भारत के लिए गर्व छिपा होता है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत कि
आपने टाइम निकाल के यहाँ आए। विनीत जी ने जैसे कहा, आप लोगों की भूमिका आजकल के प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मीडिया की, सोशल मीडिया की, प्रिंट मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, और ये बहुत अहम आगे हो जाता है जबकि देश सेवा का और देश के उत्थान का काम करना हो तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये वाला जो टॉपिक है, ये मसाले वाला टॉपिक तो नहीं है, लेकिन ये देश के उत्थान का टॉपिक है। जो एकल अभियान भारत लोक शिक्षा परिषद सरकारी कर रहे हैं, भारत लोक शिक्षा परिषद का अभी जैसे आप लोगों को पता है सिल्वर एनिवर्सरी हुई है, 25 साल हो गए, और एकल अभियान में अभी तक तकरीबन 10 मिलियन 1 करोड़ बच्चों को सहयोग हो गया, उनको पढ़ाने में संस्कारित शिक्षा। इसी शिक्षा के बारे में जो भी डिस्कशन हो रहा है, शिक्षा तो बहुत लोग देते हैं, बहुत संस्थाएं हैं, लेकिन और उससे बहुत लोग आगे बढ़े भी हैं, इतनी समाज की तरक्की हुई है, दुनिया की तरक्की हुई है, लेकिन संस्कारित शिक्षा जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एकल राम कथा में जो इसलिए है कि चूंकि हमारा काम ग्रामीण और वनवासी क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में क्योंकि हमेशा जो राम कथा का आयोजन, जैसे हमारे ने बताया कि राम कथा क्योंकि राम जी से जुड़ी हुई है और वो भगवान राम तभी बने जब वो वन को गए, तो हमारा एकल अभियान के अंदर भी जो हमारे नगर संगठन के लोग हैं वो हर महीने वन यात्रा करते हैं। हम लोग जो भी दान देते हैं, डोनेशन देते हैं गांव के लिए, वो वन यात्रा करते हैं। वन यात्रा हमारे यहाँ कंपलसरी है कि जाके देखिए, उनकी क्वालिटी को देखिए, ताकि जो हमारे गांव है वो एक अच्छे शिक्षित बन सके, संस्कार युक्त बन सके। तो ये वन यात्रा भी हमारे यहाँ जरूरी होती है। तो क्योंकि भगवान राम इन वनों से जुड़े हुए थे, वो 14 साल जो उन्हें वनवास हुआ था, तो इसी तरह हमारे जितने भी लोग हैं वो सब उनके मन में पीड़ा है कि हम वनवासी क्षेत्रों में जाकर उनका अगर स्तर को सुधार पाएं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि हमारा अध्यात्म कहता है कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हुए हैं उनके अंदर हर जो अंश है हमारे में, आपके में, सब एक एक जन जन में, गरीब के अंदर जो है भगवान का अंश मौजूद है। अगर हम उस गरीब की सेवा करते हैं, उस गांव वाले वनवासियों की सेवा करते हैं, इसका मतलब ये है हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। इसी को आधार मानते हुए हम बजाय कि ईश्वर की डायरेक्ट पूजा करें, हम लोगों का ये बनता है कि हम गरीब लोगों के इस अभियान के द्वारा ये हम ये समझ के चलते हैं कि ये पूजा हो रही है, ईश्वर की पूजा हो रही है, क्योंकि जन जन के अंदर ईश्वर का वास है। तो इसलिए हम लोग जो है इस अभियान से जुड़े हैं और इसके लिए आगे कार्य कर रहे हैं। जो क्वेश्चन है आपका जो क्वेश्चन है कि एकल जो है राम कथा क्यों कर रहा है, तो उसका मेन कारण क्या है, हमारे जो श्याम जी गुप्ता मेंटर जो हैं, जिन्होंने कि आज एकल को इतना बड़ा पहुंचाया, वो ये कहते हैं हम राम जी की सेना है, हम राम जी की सेना बन के काम कर रहे हैं, हम मालिक नहीं है। और एकल जो सेना बन के काम कर रहा है, इसलिए राम कथा कर रहा है। और राम कौन थे? राम राजा थे, लेकिन जब गांव में गए और हनुमान जी से मिले और सुग्रीव से मिले और उन्होंने जो वनवासियों की सेना बनाई, तो उसके बाद राम जो है ना भगवान राम बन गए। इसी तरीके से जो नगर संगठन के लोग हैं वो जब गांव में जाते हैं, वन यात्रा करते हैं और वन से जुड़ते हैं, एकल विद्यालय चलाते हैं, तो वो गांव से जुड़ जाते हैं, तो राम जी की सेना के भागीदार बन जाते हैं। तो एकल के जो सेनानी है, चाहे वो नगर संगठन के हैं या ग्राम संगठन के हैं, वो लोग राम जी की सेना है। और राम जी हमारे आदर्श है और हनुमान जी हमारे आदर्श है। उसके कारण से एकल जो है राम जी को और हनुमान जी को बहुत मानता है, और इसीलिए ये धार्मिक कार्य के साथ साथ राष्ट्र निर्माण का कार्य भी है, शिक्षा का कार्य भी है, और सबसे बड़ा बात यह है कि संस्कार का कार्य है। संस्कार से हम संस्कारित कर रहे हैं लोगों को। आपसे अपील है, बस अपनी
दया भाव की आदत को बदले। गुलाबी आंदोलन अनजान द्वारा भीख मांगने की प्रथा को समाप्त करने की राष्ट्रव्यापी मुहिम है। इसका उद्घाटन वर्ष 2018 में तत्कालीन दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री ने किया था। भीख मांगना गैर कानूनी सहित अशोभनीय, अमानवीय और दुखदायी है। फिर भी हम अपने दया भाव के कारण अनजान भीख मांगने वाले को भीख देकर इनको भीख मांगने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारे दया भाव के कारण ही भीख मंगवाने वाले गिरोह नवजात बच्चों की चोरी करके विकलांग बनाकर उनसे भीख मंगवाने के लिए मजबूर करते हैं। इन नवजात बच्चों की चोरी होने से बचाने के लिए हमें अपने दया भाव की आदत को बदलना होगा। अगर आप किसी अनजान भीख मांगने वाले को भीख ना देने की शपथ लेते हैं तो आपको सम्मान के साथ साथ बहुत कुछ, बस शपथ लेकर तो देखें। It's ideal for all sleeping positions और रिलीफ दे आपके प्रेशर पॉइंट्स को। आप भी ट्राई करके देखिए ये पेन रिलीविंग, इको फ्रेंडली, ब्रीदेबल, ड्यूरेबल रिफ्रेश का नेचर प्रो मैट्रेस। अगर ये एक टिपिकल मैट्रेस ऐड होता तो इसे हम कुछ इस तरह से बनाते, बट यू आर टू स्मार्ट एंड दीज आर द फैक्ट्स। एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ। रिफ्रेश मैट्रेस, स्लीप हेल्दी, वेक ब्यूटीफुल।